हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको डायगोनल्स निकालना बताऊंगी। अगर मान लीजिए कोई पॉलीगॉन आपको दिया हुआ है, मान ली नंबर ऑफ़ साइड्स उसकी 5 है या 4 है, तो आप उसमें डायगोनल्स कितनी होंगी ये पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखो डायगोनल्स क्या हमने पढ़ी थी। डायगोनल्स क्या एक लाइन सेगमेंट्स है जो किसको ज्वाइन करता है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। ओके, तो आप सपोज मान लो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन सपोज 4 है। अब 4 साइड्स का तो आपके पास क्या होता है, स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी है या रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने बना दिया आपके लिए, रेक्टेंगल बनाया, या आप इसे स्क्वायर भी बना सकते हो, ये रहा, रोम्बस भी बना सकते हो भाई, 4 साइड का रोम्बस भी होता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी होता है। ये तीनों फिगर है। अब मैं आपसे कहूँ इसमें नंबर ऑफ़ डायगोनल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ डायगोनल्स, तो देखो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स के लिए क्या करोगे, डायगोनल्स क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स जो किसको ज्वाइन करता है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, ये रही देखो, ऐसी यहाँ देखो ये रही, इसको मैच करोगे तो ये जस्ट अपोजिट वाले हैं। ठीक है, एक डायगोनल ये रही, तो आप देखो इन तीनों फिगर में, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, इन तीनों में नंबर ऑफ़ डायगोनल्स कितनी है, आपने 2 पता लगाई है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं कह दूं कि नंबर ऑफ़ साइड मान लो 5 है या 6 है, तो डायगोनल्स कितनी होंगी, हम हर वक्त ऐसे ही ड्रॉ करके नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, देखो इसका एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इजकल टू एन माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन की वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, अगर अब मैं आपसे कहूँ एक पेंटागॉन है, पेंटागॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 5। पेंटागॉन है, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होंगी, तो जस्ट आप इसमें पुट कर दो, नंबर ऑफ डायगोनल इजकल टू नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपकी, भाई 5 पूछा है, तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड 2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड 2 इजकल टू 5। तो आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो जाएंगी, 5। चलो बना के भी देख लेते हैं, ये रहा आपका पेंटागन, 5 साइड होंगी, पेंटा का मतलब 5 है, ये रहा। तो ये आपका क्या हो गया, पेंटागन ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, इसमें आपने कितनी बताई है, डायगोनल 5 बताई हैं। तो एक डायगोनल देखो आपकी कौन सी होगी, ये इसका एडजस इस बटेस का एडजेसेंट कौन सा होगा बटेस, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन नॉन एडजेसेंट इसके लिए या तो वर्टेक्स ये वाला होगा नॉन एडजेसेंट, या ये भी होगा। तो लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मैच करती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो डायगोनल बन जाती है। तो 2 डायगोनल कौन सी हो गई, एक डायगोनल हो गई ए सी, दूसरी डायगोनल हो गई ए डी। ओके, अब देखो दूसरी, इस पॉइंट के लिए देखो, बी को पकड़ लो आप, बी के लिए ये सारे क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, लेकिन नॉन एडजेसेंट कौन से होंगे, ई और डी होगा। तो आप इसको मिला लो बी के लिए, एक ये रहा और दूसरा आपने ये निकाल दिया। ठीक है, तो कौन कौन से पता लगाए आपने, बी ई और बी डी। ठीक है, सी पॉइंट को आप पकड़ रहे हो, सी को देखो दोबारा से, एक तो आपने ये वाली निकाली दी थी, दूसरी लाइन आप इसको ड्रॉ करोगे सी पॉइंट्स पे, तो एक लाइन और जुड़ जाएगी। ये देखो, अगर आप सी ए लिखते हो तो सी ए बोलो या ए सी बोलो सेम चीज़ है, तो अगली क्या हो जाएगी, सी ई हो जाएगी। ठीक है, डी पे लेते हो, ऑलरेडी आपने इनके नाम लिख दिए हैं। ठीक है,
चाहे आप अल्फ़ाबेट आगे पीछे कर दे रहे हो लेकिन लाइन सेगमेंट वही हो रहा है, ठीक है। देखो या AC बोलो या CA बोलो, बात वही है। तो ये 5 आपके क्या बन गए, डायगोनल बन गए। अगर आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ साइड दिए हैं, तो आप नंबर ऑफ़ डायगोनल बता सकते हो। और अगर नंबर ऑफ़ डायगोनल्स आपको दी गई हैं तो आप नंबर ऑफ़ साइड्स पता लगा सकते हो कि उस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं। ओके, ऐसी देखो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है कि जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उनके अगर ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम देखा जाए तो वो 360 होता है, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि एक्सटीरियर एंगल हम निकालेंगे कैसे। सपोज़ देखो आपके पास अगर ये एक पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, आपने ये पेंटागन निकाल दिया है। अब आप इसमें सोचोगे कि आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा। सपोज़ ABCD और E, ठीक है। इंटीरियर जो आप पता लगा लेते हो, ये सारे क्या है, इंटीरियर है। ओके, अब आपको ये भी पता है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव कौन सा होता है, जिसमें एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का होगा। तो इसमें कोई भी 180 डिग्री का नहीं है। तो ये कौन सी फिगर है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, जहाँ ईच एंगल 180 से कम के हैं। ओके, अब देखो रही एक्सटीरियर एंगल की बात। एंटीरियर एंगल तो निकालना आसान था आप लोगों के लिए, लेकिन एक्सटीरियर एंगल देखो, अब आप सोचोगे ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं क्या, ये, क्योंकि भाई अंदर इतना है, बाहर जो कुछ बचा कुचा वो आपका एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो आप सोच रहे हो कि ये सारे आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो ये सोच आपकी गलत है। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अब आप कहोगे भाई अंदर इतना है, जो बचा बाहर वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। ऐसे इसमें नहीं होता। इसे हम देखो साइक्लिक फॉर्म में लेते हैं। आपका ये रहा एक्सटीरियर एंगल बनाना है आपको, तो आप पहले दोबारा से आप पेंटागन बनाओ, ये रहा, ठीक है। मान लो आपने ये बना ली फिगर ABCD और E, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, इंटीरियर एंगल हैं। अब वो तो आसान है, इंटीरियर तो भाई जो फिगर के अंदर आ रही है वो इंटीरियर एंगल ही होगा। लेकिन एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना, ये अंदर है इस फिगर में, यहाँ बनेगा। और यहाँ से कब बनेगा, जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, ये वाली फिगर को, जो AE है, इस लाइन को आप एक्सटेंड करो तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। देन इसमें देखो ये इंटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर के बाहर ही मेरा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये पूरा नहीं होगा, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो, AB को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। इसे हम साइक्लिक फॉर्म में लेके जाएंगे। ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ देखो इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो मेरा ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो आपका ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ओके, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल होगा। इट मीन्स इन पांचों का 1 2 3 4 5 ये जो एक्सटीरियर एंगल निकाले हैं आपने, इनका सम कितना होगा, 360 होगा इनका सम, ठीक है। आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए गिवन पॉलीगॉन, उन सब में कितना होगा, 360 होगा। ऐसे ही देखो आप एक हेक्सागोन बना लो, ये आपने पेंटागॉन बनाया है। हेक्सागोन जब आप बनाओगे तो इस फॉर्मेट में बनाओगे, 1 2 3 4 5 देन 6, ये रहा आपका हेक्सागोन, ABCDE देन F। ये सारे आपके क्या है, इंटीरियर एंगल हैं, जो मैं अंदर आपको ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और इसी को अगर मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करूँगी तो आप सबसे पहले देखो, ये अगर इंटीरियर है,
इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो तो ये आपका एक्सटीरियर बन गया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो तो ये एक्सटीरियर बन गया। जो क्या होगा, सिर्फ जो जिस लाइन सेगमेंट से ये पॉलीगॉन बना है उन्हीं लाइन सेगमेंट को आपको एक्सटेंड करना है। इसको यहाँ कर दो तो ये बन जाएगा, इसको यहाँ कर दोगे तो ये लाइन एक्सटीरियर बनेगा, इसको आप ऐसे ले जाओगे तो ये एक्सटीरियर बनेगा, देन इसको ऐसे ले जाओगे तो ये एक्सटीरियर बनेगा। कहने का मतलब है पॉलीगॉन में आप साइक्लिक फॉर्म में ही आप बनाएंगे एक्सटीरियर एंगल, तो इन सब का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो या ऑक्टागन हो, सब जितने भी गिवन पॉलीगॉन हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।